सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का आप लोगों को सेकंड कैटेगरी है। कौन सा ये कैटेगरी नंबर? वर्ग नंबर सेकंड। कैटेगरी हमारा है सेकंड, जिसको हिंदी बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास कलम है, आपके पास भाई है ना, कलम में स्याही है, ये सारा बता गया। पास पास है, में है, भाई है, बहन है, ये सब आ जाए तो हम कैसे यूज करेंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे उसको, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो अफर्मेटिव में बताया गया था सब्जेक्ट होगा, ठीक। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैज और हैड। हैज लगता है सिंगुलर नंबर के साथ और हैव लगता है प्लूरल नंबर के साथ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसमें ईटीसी। ये सिंपल सेंटेंस में हमारा वर्ब नहीं होता। क्या नहीं होता है? वर्ब नहीं होता, क्रिया नहीं होती, इसमें कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें कार्य रहेगा कि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना कार्य है, मैं खेलता हूँ, खेलना कार्य है, वो वर्ब होता है उसमें। इसमें वर्ब नहीं होता, ये टेंस होते हैं विदाउट वर्ब। ये सारे सेंटेंस कितने विदाउट वर्ब होते हैं, इसमें वर्ब का कोई कार्य नहीं होता। भूमिका, जो भी भूमिका होती है ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है, कर्म की होती है। तो सब्जेक्ट हैज हैज लगेगा सिंगुलर नंबर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल नंबर के साथ। ए ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ध्यान इधर है ना, अटेंशन ऑन दिस बोर्ड, याद रखिए। हैज लगाएंगे सिंगुलर नंबर के साथ, हैव लगाएंगे प्लूरल नंबर के साथ, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो रहेगा उसको लिख देंगे। ये अफर्मेटिव का है। नेगेटिव में आपको बताया गया था सब्जेक्ट डू नॉट हैव और डज नॉट हैव, डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। अब हैव ही लगेगा, हैज खत्म हो जाएगा, हैज क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगलेक्ट हो जाता है। इसमें तो हैज हैव लगता था सिंगुलर और प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, लेकिन नेगेटिव में हैव का काम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आ जाता है हमारा हैव, डू डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, बातों पर मत जाओ। कंसेप्ट आपको कोई देने वाला नहीं होगा, घूम लेना कहीं भी। आगे देखिए इंट्रोगेटिव में, ऐसे इंट्रोगेटिव जिस हिंदी वाक्य में जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए, वाक्य के पहले आए, क्या मेरे पास कलम है, क्या उनके पास गाय है, क्या पेन में स्याही है, कलम में स्याही है, क्या मेरे बैग में किताब है। तो क्या पहले आएगा तब के लिए क्या बनाएंगे, डू या डज लिखेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट रहता है, नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जैसे क्या मेरे किताब क्या मेरे बैग में किताब है, नहीं है, अगर नहीं रहेगा शब्द तब नॉट लिखेंगे और नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी जो भी एक्स्ट्रा आएगा आगे। देखो सेकंड टाइप का ऑब्जेक्ट जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, बीच में जैसे मेरे बैग में किताब क्यों है, मेरे बैग में किताब क्यों है, मेरे पास पेंसिल कौन सी है या पेंसिल क्यों है ना, ऐसा आएगा। तुम्हारे पास कितने भाई हैं, है ना। इन सबसे अब आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डू या डज लिखेंगे, डू या डज से बताई दिया सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ डू। सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर नॉट रहेगा, बीच में नहीं शब्द रहेगा तब हम लगाएंगे नॉट, ठीक। उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर रिपीटिंग जो भी होगा। एग्जाम्पल के साथ क्या एग्जाम्पल देखिए, बताते हैं हम आपको। क्या आप, हाँ, क्या आपके पास कार है, वाले अफर्मेटिव देखिए, आपके पास कार है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कई बार आपको रिवीजन करा रहे हैं ताकि भूलिए मत। तो आपके पास कार है, ये अफर्मेटिव है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आपका क्या होगा, यू हमारा सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, है, क्या लगेगा, है। कार का क्या हो जाएगा, कार। तो यू है वह कार, और भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही एक हम लिख देते हैं कि आपके पास एक कार है तो आप बनाइएगा यू हैव अ कार, ठीक है, हाँ, वन नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आपके पास घर नहीं है, ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, घर नहीं है, घर दुकान रहेगा, हाँ, घर दुकान रहेगा, झोपड़ी में। तो आपके पास घर नहीं है तो निगेटिव आ गया, तो आप नॉट कहाँ लाए, नॉट के लिए क्या बताए हम, डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। तो ये हो जाएगा आपका यू
इसके साथ क्या लगेगा? हाँ, डू नॉट हैव हाउस, ठीक है। यू डू नॉट हैव हाउस, आपके पास घर नहीं है। अब देखिए इंट्रोगेटिव का, दो ठो रिवीजन कराना था, रिवीजन करा दिए। अब ये ध्यान से देखिएगा, क्या आपके पास अंगूठी है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना, क्वेश्चन का साइन देना कभी भी मत भूलिए। की है तो क्या पहले आ गया? क्या पहले आ गया? अब आपका देखिए, आपका क्या होगा? यू। तो हम पहले देखिए यहाँ पे यू लिख दिया आपको। अब इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू या डज। अब इसमें देखिए डू लिखेंगे या डज लिखेंगे? तो डू लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डू। यू क्या है? प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो डू यू, उसके बाद क्या आएगा? है। डू यू अंगूठी का हो जाएगा रिंग। तो डू यू हैव रिंग, ये हो गया। उसी का नाम नेगेटिव। डू यू हैव रिंग। अब नेगेटिव देखिए, इसका नेगेटिव देखेंगे क्या? सब देखिए, आपके पास झोपड़ी नहीं है। शांति से रहो। क्या आपके पास झोपड़ी नहीं है? तो आप इसके लिए क्या बताएं? आपका क्या होगा? यू। इसके सामने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू। डू यू, उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। नेगेटिव है ना? नेगेटिव है तो लिखेंगे नॉट। डू यू नॉट हैव, ठीक है। डू यू नॉट हैव हट, क्या आपके पास झोपड़ी नहीं है? याद रखिएगा, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का हो गया। अब वही वो बता दिया वैसे आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे तुम्हारे पास कलम कहाँ है? तुम्हारे पास कलम कहाँ है? तो देखिए कहाँ क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ गया। यहाँ बोले थे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसकी देखो, इसमें बीच में कहाँ आ गया क्वेश्चन वर्ड? तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। और उसके बाद आपको डू या डज लगाना है, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। यू हो जाएगा। देखो तो पहले यहाँ आपने यू लिख लिया, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्या? डू या डज। तो यहाँ क्या होगा? डू। वेयर डू यू, उसके बाद हैव लगा देंगे, फिर कलम का हो जाएगा पेन। वेयर डू यू हैव पेन? हाँ, वेयर डू यू हैव पेन, तुम्हारे पास कलम कहाँ है? ठीक। अगला अब बनाने बच्चों के पास खिलौना क्यों है? बच्चों के पास खिलौना क्यों है? तो देखिए क्यों आ गया बीच में, तो लिखेंगे सबसे पहले वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों है, चिल्ड्रेन, तो वो प्लूरल है। हाँ प्लूरल नंबर है, तो क्या लिखेंगे? डू चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? है टॉय, ठीक है। क्यों? तो वाई डू हैव चिल्ड्रेन हैव टॉय, खिलौना, खिलौने नहीं है, ठीक है। खिलौना मात्र खिलौना। नहीं लगेगा तो वो, हाँ नहीं लगेगा तो वो भी अब नहीं लगेगा तो क्या हो गया? मेरे पास हाथी
क्यों नहीं है? मेरे पास हाथी क्यों नहीं है? तो आप क्या लिखिएगा क्यों की अंग्रेजी? Why? वाई। उसके बाद क्या आएगा? मेरे है तो आई के साथ लगेगा डू। Do. उसके बाद लिखेंगे आई, ठीक है। उसके बाद नहीं लिखेंगे नॉट। उसके बाद हैव, एलिफेंट। तो हो जाएगा व्हाई डू आई नॉट हैव एलिफेंट। व्हाई डू आई नॉट हैव एलिफेंट। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए एक, मेरे पास एक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। एंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंड, ठीक है। ए नहीं एंड लिखेंगे, ठीक है। वावेल है ना, हाँ ई से स्टार्ट होना है, ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 वावेल होते हैं, उनके साथ एन लगता है, याद रखिए, ठीक। कभी याद दिलवा देते हैं। चलो बनाओ, हम बोलते हैं, देखो।